गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ और जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे बोर्ड पे मैं जो लिखा हुआ हूँ, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है ना। करंट अफेयर तो बहुत सारे हैं, हर दिन क्या है बहुत सारे करंट अफेयर आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको मैं लिखा हुआ हूँ। चलिए तो अध्ययन करते हैं इसका। तो ये इधर जो है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर होगा दोस्तों, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, ठीक, 18वीं लोकसभा चुनाव थी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितना है तो वो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों लोकसभा सीट है वो जो है 11 है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या, इन लोकसभा सीटों में जो 4 सीट है वो आपको मालूम होना चाहिए एसटी के लिए रिजर्व है, और इसमें से 1 सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है, और बचे हुए जो इसमें 6 सीट है, जो 6 सीट है वो अनरिजर्व के लिए, मतलब जो जनरल कैटेगरी है ना, उनके लिए है, याद रखेंगे जो 6 सीट है, ठीक, ये याद रखना है। इसमें से जो लोकसभा सांसद कौन कौन जीते हैं उसका लिस्ट में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर बात करें तो भारत में लोकसभा चुनाव जो हुआ है 2024, और इसी के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने राज्यों में, लगभग जो है 4 राज्य, हाँ एग्जैक्ट 4 राज्य है, उनमें विधानसभा चुनाव भी हुआ है लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 2024 में। और वो राज्य कौन कौन से हैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको मिटा के देख लीजिए, लिख लीजिए पहले इसको। 11 लोकसभा सीट है, ठीक, इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ध्यान से आप लोग देखेंगे इसमें कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी जिस राज्य में हुए हैं, तो पहला याद रखना है सिक्किम, याद रखना है दोस्तों, क्या है, सिक्किम है। और दूसरा जो राज्य है उधर ही साइड क्या है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है ओडिशा, और याद रखना है आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन राज्यों का विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ हुआ है। एक बार देख लेते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है तो याद रखना है चंद्रबाबू नायडू, आप सभी को मालूम होना चाहिए, लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, चंद्रबाबू कौन है, नायडू है, ठीक है। और ओडिशा के सीएम किसको बनाया गया है तो मदन मोहन मांझी, याद रखेंगे, ठीक है ना, ऐसे कुछ नाम है मदन मोहन मांझी करके। और अरुणाचल प्रदेश के कौन है याद रखना है सीएम, तो याद रखेंगे पेमा खांडू करके, कौन है, पेमा खांडू करके। और सिक्किम के जो सीएम बने हैं अभी वो कौन बने हैं, प्रेम सिंह तमांग बने हैं। कौन बने हैं, तमांग बने हैं दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग करके। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला वीडियो जो रहेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाला करंट अफेयर है, ठीक, मिक्स वाला नहीं है। और तोखन साहू की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से लोकसभा सदस्य हैं, मतलब लोकसभा सांसद है, और इनको जो है शहरी एवं आवास मंत्रालय दिया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है, शहरी व आवास मंत्रालय दिया गया है, और छत्तीसगढ़ से ये राज्य मंत्री बने हैं, याद रखेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है तोखन साहू, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में पद्मश्री सम्मान 2024 में 3 लोगों को मिला हुआ है। पहला जो है जागेश्वर यादव, लिखवा चुका हूँ मैं इसको, जागेश्वर यादव है, पूरा लिख लीजिए, जागेश्वर यादव। दूसरा लिखेंगे रामलाल बरेठ, कौन है, रामलाल बरेठ है। और तीसरा याद रखेंगे आप लोग तो मांझी है, ठीक है ना, ये मांझी जी हैं। मांझी जो है वो नारायणपुर से है, और जागेश्वर से जशपुर से है, और रामलाल बरेठ जो है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, रामलाल बरेठ जो है वो है, याद रखना है, रायगढ़ से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। ये जो गणतंत्र दिवस 2024 हुआ था, मतलब 26 जनवरी 2024 हुआ था, जो पिछला चला गया है, अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें झांकी छत्तीसगढ़ जो राज्य द्वारा कौन सी प्रस्तुत की गई थी तो याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, मुड़िया दरबार। जैसे अभी सभा होता है लोकसभा विधानसभा, उसी प्रकार जो जनजाति समुदाय है बस्तर साइड, उन लोग का दरबार सभा का आयोजन होता था, जिसमें एक लिमऊ राजा होता था, याद रखें, ठीक है। तो उसी संबंधित मुड़िया दरबार की झांकी प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद देखेंगे खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो आयुष्मान कार्ड बोलते हैं ना, वही वाला योजना है, खूबचंद बघेल नाम से था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। किस नाम से चेंज किया गया है तो शहीद वीर नारायण सिंह है दोस्तों, याद रखेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह नाम इसका चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपसे आग्रह है कि आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलिए। उसके बाद है कटघोरा लिथियम, ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से लिथियम की मतलब जानकारी प्राप्त हुई है, और ये जो है कोलकाता के कंपनी इसको खरीद भी ली है, नीलामी हो चुकी है, इसको याद रखिए। कटघोरा कोरबा में है, लिथियम यहाँ से प्राप्त हुई है, और लिथियम का सूत्र क्या होता है, Li होता है, और इससे बैटरी ये सब बनते हैं, मोबाइल की बैटरी है, अन्य बैटरी से ये सब बनते हैं। उसके बाद है
पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब कहाँ स्थापित हो रही है दोस्तों, याद रखेंगे, तो हमारी राजधानी रायपुर में स्थापित हो रही है पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना, पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब। उसके बाद धान खरीदी देखते हैं तो 2023-24 में 2023-24 में धान खरीदी हुआ है, 1 नवंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, और ये जो है वहीं से शुरुआत हुई थी, इसी तिथि से, और 4 फरवरी तक, कौन सी फरवरी है, 4 फरवरी तक ये धान खरीदी होता रहा। और इस बार जो है धान खरीदी हुई थी ये तारीख में, तो सामान्य धान के लिए कितना रेट था, तो 2183 रेट था दोस्तों, याद रखेंगे कितना है, 2183 रुपया, और एक ग्रेड धान के लिए 20 रुपया ज़्यादा था, 2203 रुपया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसमें जो है कितने किसान लोग पंजीकृत थे, तो 24.72 लाख, मतलब 24,72,000 ये जो है किसान जो है पंजीकृत थे, ये याद रखना है, 24 लाख इतना याद रखना है लगभग, ठीक है। और 1 एकड़ में कितना क्विंटल चावल खरीदा गया है, धान खरीदी गई है, तो याद रखना है 1 एकड़ में इस बार जो है 21 क्विंटल धान खरीदी गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। नहीं तो 15 क्विंटल खरीदते थे, अब क्या है बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया गया है 1 एकड़ में, ठीक है ना। और जो कितना लाख टोटल खरीदा गया है धान, याद रखेंगे, तो 144 लाख मीट्रिक टन, MT मतलब मीट्रिक टन है, ठीक है। इस बार ज़्यादा क्यों हुआ है, तो सिंपल सा बात है कि 1 एकड़ में पहले 15 क्विंटल ही धान खरीदी कर रहे थे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, लेकिन इस बार जो है 1 एकड़ के पीछे 21 क्विंटल धान खरीदी किया गया है, इसीलिए जो है 144 लाख मीट्रिक टन टोटल सरकार द्वारा खरीदी गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका समर्थन मूल्य है, याद रखेंगे, ठीक। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार घोषणा की है कि हम लोग 1 क्विंटल धान का जो रेट है वो आपको 3100 रुपये देंगे करके, ठीक है। तो ये है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य तो यही है, यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। 2183 23-24 की बात कर रहे हैं ना, अभी जो है 24-25 के लिए नया रेट आ गया है MSP धान का, तो वो कितना है, 2300 है सामान्य धान का, और A ग्रेड धान का है 2320 रुपये है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नियत नीलानार योजना। नियत नीलानार योजना क्या है दोस्तों, जो नक्सली संबंधित जो हमारे ज़िला है, जैसे कि सुबीना बात करते हैं, सुबीना डायरेक्ट ट्रिक लिख रहा हूँ, सू से सुकमा, बी से बीजापुर और नारायणपुर, और इधर कांकेर भी है, ये सब जो ज़िला है ये सब नक्सल प्रभावित ज़िला है, और यहाँ जो है नक्सलिज्म के कारण वहाँ जो है सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो उन्हीं के लिए व्यवस्था किया गया है ये योजना के तहत, ठीक है। इस सरकारी जो योजना बनाती है सरकार, यहाँ तक पहुँच सके इन लोगों का, नक्सल जो क्षेत्र है वहाँ तक के लोगों के लिए पहुँच सके, वहाँ तक पहुँच सके, ये है। उसके बाद है PM श्री स्कूल योजना। PM श्री स्कूल योजना है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, 211 स्कूल में इसमें संचालित हो रही है, ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद है 2024-25 में धान खरीदी, हाँ इसी की बात कर रहा था मैं, तो 2023-24 था जो पिछला चला गया है। अब जो खरीदेंगे, अभी जो नवंबर से स्टार्ट होगा आने वाला, अभी अगस्त चल रहा है, नवंबर जनवरी फरवरी में जो धान बिकेगा वो जो बिकेगा आपका 2300 रुपये में बिकेगा एक प्रति क्विंटल धान सामान्य धान का, और A ग्रेड धान का कितना रहता है, 2320 रुपया रहेगा, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा रहता है सामान्य धान में और A ग्रेड धान में। उसके बाद देखते हैं चीटकराज मेला, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीटकराज मेला जो है। उसके बाद है CCPL छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग वाला, है किसने जीता है, रायपुर नहीं जीता है, याद रखेंगे, किसने जीता है, रायपुर ने, बिलासपुर को हराया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसको बनाया गया है, तो डॉक्टर गिरीश चंदेल को, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे मतलब इससे पहले, मतलब डॉक्टर गिरीश चंदेल से पहले इंदिरा गांधी, ठीक है ना, कृषि विश्वविद्यालय, ये दूसरा वाला है कि, हाँ 1 मिनट ध्यान देंगे कि जो इंदिरा कला की बात कर रहा हूँ मैं, इंदिरा कला, ठीक है, संगीत विश्वविद्यालय, इसका जो है खैरागढ़ में स्थित है। यहाँ की कुलपति कौन थी, मोक्षदा या ममता चंद्राकर, ठीक है ना, तो उनको हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, ठीक है ये, लेकिन ये क्या है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अजय सिंह कौन है, तो याद रखेंगे अजय सिंह है दोस्तों आपके जो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है इनको। इससे पहले कौन थे, ठाकुर राम सिंह थे। तो याद रखना है, अगर भारत का निर्वाचन आयुक्त बोला जाए तो कौन है, राजीव कुमार है। छत्तीसगढ़ के निर्वाचन आयुक्त बोला जाए तो अजय सिंह को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं इधर मंडिप खोल गुफा। मंडिप खोल गुफा कहाँ है, तो ये खैरागढ़ गंडई छुई खदान जिला के अंतर्गत आता है, खैरागढ़ में एग्जैक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या पुलिसिंग द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है अभियान, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक साथ लिख दिया हूँ मैं, देखिए ऑपरेशन जल शक्ति, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन सूर्य शक्ति, ऑपरेशन मार बचाओ अभियान, ये सभी किससे संबंधित है, तो नक्सलिज्म से संबंधित है, याद रखेंगे, सभी जो है नक्सली से संबंधित है, याद रखेंगे।
नक्सली से संबंधित मतलब क्या है, नक्सली लोग को दूर करने के लिए ये जो है सरकार द्वारा मतलब योजना या ऑपरेशन या अभियान चलाया जा रहा है, याद रखिए, ठीक है। ऑपरेशन जल शक्ति भी नक्सली से संबंधित है, ऑपरेशन प्रहार भी, प्रहार करके मतलब नक्सली को भगाना है करके, और सूर्य शक्ति भी है, और माड़ बचाओ मतलब अभुज माड़ बचाओ नक्सली से करके, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है ऑपरेशन। उसके बाद है हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी जो अभियान है या ऑपरेशन है वो जो है रायपुर पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है नशे के खिलाफ, ठीक है, कि नशा दूर करो कर। रायपुर पुलिस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट जिला ही याद रखना है, रायपुर पुलिस हेलो जिंदगी। उसके बाद है ऑपरेशन मुस्कान। कौन सा है? ऑपरेशन मुस्कान है। ये जो है दोस्तों याद रखेंगे, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ये जो है ऑपरेशन मुस्कान। जैसे कोई बच्चा गुमशुदा हो गया है, जब अपने पेरेंट्स से वो मतलब मिल जाएगा और पेरेंट्स से मिलेगा तो उसके पेरेंट्स पे, आंखों पे, उसके फेस पे क्या है, उनके पेरेंट्स के मुस्कान आ जाएगी, तो इसीलिए क्या है ऑपरेशन मुस्कान रखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद है नया सवेरा अभियान जो है गरियाबंद जिले में चलाया जा रहा है, याद रखेंगे। कौन से जिले में? गरियाबंद जिले में। ये भी नशे के खिलाफ है। देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, हेलो जिंदगी है और नया सवेरा है। हेलो जिंदगी ये रायपुर पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है नशे के खिलाफ, और ये जो है गरियाबंद में है, ठीक है, नया सवेरा। उसके बाद है मधेश्वर जो पहाड़ है, बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है आपके। मधेश्वर पहाड़ दोस्तों कहाँ है? ये जो है जशपुर जिला में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो गलत नहीं करना है। मधेश्वर पहाड़ जशपुर जिला। उसके बाद अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में इससे डेफिनेटली बहुत क्वेश्चन फंसेंगे, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितने क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, जितना भी लिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो कीर स्टारमर कौन है? तो लेबर पार्टी से हैं, ब्रिटेन के नए ये पीएम बने हैं, याद रखेंगे। इससे पहले कौन थे? ऋषि सुनक थे, ठीक है ना। ऋषि सुनक जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, लेकिन ये जो है इस बार बने हैं लेबर पार्टी से बने हैं, ब्रिटेन के। कीर स्टारमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कॉपी में, कीर स्टारमर। उसके बाद है यूरोपियन यूनियन के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है एंटोनियो कोस्टा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष या प्रमुख नियुक्त किया गया है, वो कौन है? एंटोनियो कोस्टा। उसके बाद है नीदरलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डीक सूप, याद रखेंगे। नीदरलैंड, नी से याद रखेंगे नींद, ठीक है ना। नींद में भी वो क्या है? डिप्स मार है करके याद रखेंगे, डीक सूप करके, ठीक है जी, याद रखना है नीदरलैंड वाला। तो जैसे भी आप लोग याद करें, याद रहना चाहिए, जैसे भी ट्रिक बनाए आप, ठीक है। नीडक भी याद रख सकते, नीदर डीक है, कुछ भी याद करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद है SCO, ठीक है ना। SCO को देखिएगा, संघाई ये सहयोग संगठन है। तो ये कहाँ हुआ है इस बार? याद रखना है अस्ताना शहर में हुआ है, कजाकिस्तान की, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑपरेशन मैत्री है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको समझ नहीं आता है, बहुत लोग क्या है इसको बांग्लादेश के साथ युद्ध अभ्यास करके लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है? भारत और थाईलैंड के मध्य है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत और थाईलैंड जो देश है उसके मध्य ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ऑपरेशन मैत्री, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लास्ट करंट अफेयर है, वो जो है फिजी, ठीक है ना। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द्रौपदी मुर्मू को मिला हुआ है, ठीक है। कौन सा सम्मान का क्या नाम है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। और जो है तिमोर लेस्ते देश का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है हमारे जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये जो करंट अफेयर का वीडियो जो इस सेशन में कराया हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको चुना गया है अलग से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू।